आसमा साहिबा हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वो भी तेहरान पहुंच चुके हैं, जिनके मनाजिर हम अपने नाज़रीन को टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तेहरान आमद के मनाजिर आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब से थोड़ी देर पहले ही फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर वो भी तेहरान पहुँचे हैं और अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ वो भी तेहरान के लिए पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि उनका पुरतपाक वहाँ पर इस्तकबाल जो है वो किया जा रहा है। पाकिस्तान की आला क़यादत इस वक्त ईरान की सरजमीन पर है, इस वक्त उनका इस्तकबाल किया जा रहा है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी वो भी यहाँ पर पहुँचे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर यहाँ पर मौजूद हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की आला क़यादत और दीगर रहनुमा भी ईरान की सरजमीन पर मौजूद है। आप मनाज़िर देख सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तेहरान पहुँच चुके हैं और उनका इस्तकबाल किया गया है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार उनको भी यहाँ पर देखा जा सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आयतुल्लाह ख़ामनाई की आखिरी रसूमात और नमाज जनाजा में शिरकत के लिए तेहरान पहुँच चुके हैं। पाकिस्तान की आला सिविल और अस्करी क़यादत तेहरान में इस वक्त मौजूद है और अली आयतुल्लाह ख़ामनाई की नमाज जनाजा में शिरकत के लिए पाकिस्तान की क़यादत यहाँ पर मौजूद है। ना सिर्फ नमाज जनाजा में शिरकत के लिए बल्कि पाकिस्तान का जो इम्पोर्टेंट रोल रहा है, पाकिस्तान ने जो कलीदी किरदार अदा किया है, पूरी दुनिया उसकी मोतरफ़ है। ईरान ने कई बार पाकिस्तान का इन पीस टॉक्स में और पाकिस्तान की पीस के लिए जो कोशिशें हैं, ईरान कई बार उसका शुक्रिया अदा कर चुका है। तो मनाजिर आप देख सकते हैं तेहरान से, जहां पर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ उनका तैयारा लैंड कर चुका है और आप उनको यहां पर देख सकते हैं। तैयारे से वो बाहर आए हैं, उनका इस्तकबाल यहां पर किया गया है, उनको रिसीव किया गया और उनके हमरा नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार को भी देखा जा सकता है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी तेहरान पहुँच चुके हैं। इसके अलावा नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, नैयर हुसैन बुखारी भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह भी तेहरान पहुँचे हैं। तेहरान पहुँचने वालों में शामिल हैं हुसैन शहीद सोहरवर्दी तजियाकार, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। हुसैन साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। पाकिस्तान की अस्करी और बाकी क़यादत जो है, सिविल क़यादत, वो ईरान पहुँच चुकी है आखिरी रसूमात अदा करने के लिए, उसमें शिरकत के लिए। कैसे देख रहे हैं इन मनाजिर को? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि पाकिस्तान की अस्करी और जो सिविल क़यादत जी हुसैन साहब लगाइए कि मतलब पाकिस्तान की जो मेजर पॉलिटिकल पार्टी यानी कि बिलावल भुट्टो जरदारी पीपल्स पार्टी है वो वहाँ मौजूद हैं, जो सिंध के चीफ मिनिस्टर हैं वो मौजूद हैं। इसका मतलब सिविल क़यादत मुकम्मल वहाँ पर मौजूद है। मार्शल मुनीर वहाँ पर मौजूद हैं। ये क्या शो करती है? ये साबित करती है कि पाकिस्तान इस वक्त ईरानियों के साथ खड़ा हुआ है। उनके साथ जो जुल्म हुआ है, उनके ऊपर जो एक बर्बरियत का बाजार गर्म किया है अमेरिका ने और इसराइल ने, ऐसा नहीं है कि हम सालिसी होते हुए ये तमाम जुल्म सितम भूल जाएंगे। पाकिस्तान का सालसी किरदार अपनी जगह एक मकाम रखता है, लेकिन उसके बाद जहां पर भी जुल्म होगा, जिसके साथ भी जुल्म होगा, हम मजलूम के साथ खड़े होंगे। तो उसमें आप देखिए कि ऐसा नहीं है कि हमने फॉर्मेलिटी के तौर पे वजीर खारजा को भेज दिया या मोहसिन नकवी साहब को अकेला भेज दिया, बल्कि पाकिस्तान की मुकम्मल टॉप ब्रास क़यादत जो है वो इस वक्त तेहरान में मौजूद है और वो ईरानियों को ये मैसेज देना चाहती है कि आपके घर में जो हमले हुए उसमें जो स्कूल की बच्चियों ने जो कुर्बानी दी, या मुल्क का सबसे ज्यादा उम्र का शख्स यानी कि उनका रहबर जो 84 साल का उसने कुर्बानी दी, शहादत जिस लेवल पर भी हुई उसको हम रिकॉग्नाइज करते हैं और जो जुल्म हुआ है ईरान के ऊपर उसकी मजम्मत करते हैं। तो इस लिहाज से पाकिस्तान का इस वक्त जो कलीदी किरदार है सालिसी होने का, अमन कायम करने का, इस्तेकाम अमन का, पूरे इलाके को बेहतर शेप में लाने का, पाकिस्तान उसकी एक भरपूर मिसाल अपने किरदार से जो है वो पेश कर रहा है। लेकिन साथ में ये चीज भी हमें ज़हन में रखनी चाहिए कि पाकिस्तान की अवाम का बड़ा गहरा ताल्लुक है और रिश्ता है ईरानियों के साथ। ईरानियों की हजारों साल पुरानी एक तहजीब है, एक तहजीब याफ्ता कौम को के साथ रुकना और उनको जो जुल्म हुए उनके ऊपर उनके साथ ठहरना, दर हकीकत ये बजाते खुद एक आला ज़र्फ की निशानी है।
تو اگر ہمارے پاس ایک اعلیٰ ظرف کا پڑوسی موجود ہے تو ایک اعلیٰ ظرف کا پاکستان جو ہے وہ اس کو جواب بھی دے رہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں نا کہ پڑوس ممالک میں ایسے بھی ممالک ہیں جو کہ کم ظرف ہیں, یعنی کہ جتنا بھی امن کی بات کی جائے, جتنا بھی ان کے ساتھ بہتری کی جائے, انہوں نے الٹی بات کرنی تھی, جس میں کہ افغانستان اور ہندوستان جو ہے وہ بالکل براہ راست اپنے مطلب بدرجہ عتم نظر آتے ہیں کہ انہوں نے وہ غلط کام کیے جس کو کہ پاکستان نے ان کو نہ صرف مزہ چکھایا بلکہ ساری دنیا کے سامنے ان کو ایکسپوز بھی کر دیا. تو اس وقت پاکستان کھٹا اور میٹھا, یعنی کہ کھٹے اور کڑوے دونوں کی مثال جو ہے وہ پیش کر رہا ہے. وہ ساری دنیا کے سامنے کون کس طرح کے وقت میں ایران کے ساتھ مشکل ٹائم میں کون کھڑا ہے, یہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے. ہمارے ساتھ موجود رہے گا حسین صاحب. ہمیں سابق سفیر علی سرور نقوی صاحب نے بھی جوائن کیا ہے. علی صاحب, آپ کا بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. یہ جو مناظر آپ اور ہماری ٹیلی ویژن اسکرینس پر ہیں, ہماری اعلیٰ عسکری اور سول قیادت اس وقت تہران میں موجود ہے, کیا یہ ڈپکٹ کرتی ہے, کیا دکھاتی ہے ساری دنیا کو, کیا میسج ہے اس کا؟ دیکھیے, یہ بڑی دنیا کو بہت اچھا میسج جا رہا ہے کہ پاکستان اور ایران کے باہمی تعلقات اس سطح کے ہیں کہ پاکستان ان کے ہاں یہ تدفین کے موقع پہ آیت اللہ علی خامنہئی کی شہادت کی تدفین میں یہ پاکستان کی قیادت چلی. اور یہ میں اس کہوں گا کہ پاکستان میں ایران کی ٹھیک ہے. علی سرور نقوی صاحب, آپ کی آواز صحیح طرح سے پہنچ نہیں پا رہی, آپ سے ہم دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے. آپ کو یہ مناظر دکھا رہے ہیں, ایک طرف وزیر اعظم شہباز شریف جب تہران آئے ہیں وہ مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں, اور ایک طرف جب فیلڈ مارشل سید عاصم منیر وہ تہران پہنچے ہیں وہ مناظر بھی آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. حسین شہید اور وردی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کی طرف ذرا دوبارہ سے چلیں گے. حسین صاحب, ایک طرف رجیم چینج کا بہانہ بنا کر اور جو مقاصد لے کر ایران پر اٹیک کیا گیا, آیت اللہ خامنہئی کو شہید کیا گیا, وہ مقاصد تو کہیں سے پورے ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. پوری دنیا سے جس طرح سے لوگ یہاں پر اکٹھے ہوں گے, کروڑوں لوگوں کے مجمع کو ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے اس وقت ایران میں. دیکھیے, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو انتظامیہ ہے اس نے مس کیلکولیٹ کیا. وہ بالکل بھی یہ نہ سمجھ سکے کہ کیا یہ وقت جنگ کا ہے کہ نہیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ یہ جنگ امریکہ نے تو چھیڑی ہی نہیں تھی, یہ تو اسرائیل نے حملہ کیا تھا. یہ تو مفت میں اس کے ساتھ روانہ ہو گئے اور ایک دم سے اس کے ساتھ جو انہوں نے حملے شروع کر دیے. یہ ایک غیر ضروری جنگ تھی, یہ ایک غیر قانونی جنگ تھی, اور اس وجہ سے آپ دیکھیے کہ آج تک امریکہ کے اندر امریکی ڈونلڈ ٹرمپ کو لان تان کر رہے ہیں. دیکھیں نا, اس وقت جبکہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں ڈونلڈ ٹرمپ کی مقبولیت صرف 34% رہ گئی ہے. یعنی کہ ملک کے اندر 34% مقبولیت والا صدر, اور پھر 35% وہاں پر ایسے لوگ ہیں جو اس جنگ کو سپورٹ کر رہے ہیں. میجورٹی لوگ سپورٹ بھی نہیں کر رہے ہیں اس جنگ کو. تو اس لحاظ سے آپ دیکھیں کہ ان کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے, پیسے کے لحاظ سے بھی نقصان ہوا. پھر 40 دن کا جو انہوں نے چلہ لگایا جس میں کہ انہوں نے